हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे फॉरेन एक्सचेंज रेट। फर्स्ट लेक्चर में हम फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स एक्सचेंज रेट को कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें जो डिस्कस करना है वो करना है डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर। गाइस देखिए, डिमांड और प्राइस में क्या होता है, यहाँ पर हमें इन्वर्स रिलेशनशिप देखने के लिए मिलता है और प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप अवेलेबल होता है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर यदि मेरा प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो मेरी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। गाइस देखिए, सप्लाई में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप अवेलेबल होता है, यानी प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो मेरी सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और मेरा प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो मेरी सप्लाई भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। जो डिमांड को हम पढ़ते हैं गाइस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, यहाँ पर कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, और सप्लाई को हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस देखिए, सेम प्रोसीजर यहाँ भी फॉलो होता है। आइए डिस्कस करते हैं। गाइस देखिए, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखिए, हैज इन्वर्स रिलेशन विद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। गाइस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट यानी जो एक्सचेंज रेट है उसके साथ इन्वर्स रिलेशन होता है किसका, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का। गाइस किसी भी कारण से देखिए, इफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट राइज देन द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट यदि मेरा राइज हो जाता है तो डिमांड फॉरेन करेंसी की क्या होगी, फॉल हो जाएगी, और फॉरेन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मेरा फॉल होता है तो गाइस डिमांड क्या होगी, फॉरेन करेंसी की मेरी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। अब गाइस देखिए, यहाँ पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ही क्यों, फिक्स एक्सचेंज रेट क्यों नहीं। गाइस फिक्स एक्सचेंज रेट में प्राइस मेरा इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता है। प्राइस किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, गवर्नमेंट या मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा प्राइस को डिटरमाइन कर दिया जाता है। लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में मेरा प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, क्योंकि वो डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के। क्लियर है। फर्स्ट लेक्चर में इन सब बातों को हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। आइए गाइस देखिए, मैं आपको ग्राफ के थ्रू भी यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अब गाइस देखिए, ये मेरा ओ एक्स एक्सिस होता है और ये मेरा ओ वाई एक्स एक्सिस होता है। तो गाइस देखिए, एक्स एक्सिस पे हम क्या शो करते हैं, क्वांटिटी, और ओ वाई एक्स एक्सिस पे हम जो शो करते हैं वो होता है मेरा प्राइस। क्लियर है। गाइस देखिए, मुझे 70 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं $1 को परचेज करने के लिए, तो उस केस में डिमांड जो है मेरी Q1 है। लेकिन गाइस उसी के बदले में मुझे क्या हुआ, यहाँ पर फॉरेन करेंसी का जो मेरा एक्सचेंज रेट था वो डिक्रीज हो गया, मुझे 50 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं। तो गाइस देखिए, डिमांड क्या हुई, मेरी इंक्रीज हो गई, ये Q1 से Q2 पे शिफ्ट हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड गाइस, यदि मेरा किसी भी कारण से एक्सचेंज रेट जो है राइज हो जाता है तो मेरी डिमांड क्या होगी, फॉल हो जाएगी। मैंने अभी बताया था यहाँ पर, यदि मुझे 90 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं $1 को परचेज करने के लिए, तो मेरा क्या होगा, डिमांड कर्व यहाँ पर Q0 पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो गाइज हमने देखा कि यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और मेरा फॉरेन करेंसी में इन्वर्स रिलेशनशिप हमें देखने के लिए मिलता है, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। कि मेरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। मैं सिंपल सा कह सकता हूँ गाइस, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि वहाँ पर फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं होता। क्लियर है कि यदि एक्सचेंज रेट मेरा इंक्रीज हो रहा है तो मेरी फॉरेन करेंसी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और मेरा एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो रहा है तो मेरी फॉरेन करेंसी की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। आइए अब गाइस, जो मेन मुद्दा आता है यहाँ पर, सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। गाइस हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ही क्यों कर रहे हैं, हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कर रहे हैं, क्या क्या सोर्सेज ऐसे हैं जिनके लिए हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर गाइस अदर कंट्री की कोई भी करेंसी हो सकती है, क्योंकि गाइस देखिए, फॉरेन करेंसी क्या होती है, यहाँ पर सिंपल सा अपने कंट्री की करेंसी को छोड़कर जितनी बाकी कंट्री की करेंसी है वो सब क्या है, हमारे लिए फॉरेन करेंसी है। देखिए, टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब गाइस देखिए, मुझे किसी भी अदर कंट्री से किसी गुड्स को परचेज करना है, किसी सर्विसेज को परचेज करना है, तो उस केस में गाइस मुझे उस कंट्री की करेंसी में पे करना होगा। लाइक मैं गाइस यहाँ से यूएस से क्या करता हूँ, कोई भी गुड्स को परचेज करता हूँ, तो गाइस जो वो यहाँ पर मनी की डिमांड करेंगे वो $US में करेंगे, ना कि हमारी करेंसी रुपीज़ में। तो इसलिए मुझे फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड देखिए, यहाँ पर टू परचेज फाइनेंशियल असेट्स, मुझे कोई भी फाइनेंशियल असेट परचेज करनी है, कहाँ से गाइस, देखिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई भी मुझे फाइनेंशियल असेट परचेज करनी है इन फॉरेन कंट्री में। फाइनेंशियल असेट्स क्या होती है, यहाँ पर मेरी इक्विटी, मैं कह सकता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या डिबेंचर बॉन्ड्स किसी भी फॉरेन कंपनी के। थर्ड देखिए, मुझे डायरेक्टली क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है इन शॉप में, फैक्ट्रीज में, बिल्डिंग में, इन फॉरेन कंट्री कि कोई भी फॉरेन कंट्री की फैक्ट्री में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई भी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए गाइस, फॉरेन करेंसी की मुझे रिक्वायरमेंट होगी। टू सेंड गिफ्ट एंड ग्रांट्स टू अब्रॉड। गाइस कोई भी मुझे क्या करना है, फॉरेन करेंसी में कोई गिफ्ट सेंड करना है या कोई भी ग्रांट्स प्रोवाइड करानी है, ग्रांट्स लाइक डोनेशन जैसे होती है वो प्रोवाइड करानी है, तो उस केस में भी गाइस मुझे क्या होगी, फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए, टू स्पेकुलेट ऑन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। गाइस देखिए, स्पेकुलेट का मैंने आपको मीनिंग बताया था, सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, सट्टाबाजारी। हम फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों कर रहे हैं गाइस यहाँ पर, कि आज मैंने क्या करा है कि यहाँ पर सस्ते रेट में उसको परचेज कर लिया, और कल को जैसे ही उसका प्राइस इंक्रीज होगा तो मैं उसको क्या करूँगा, फर्दर सेल्स कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल गाइस देखिए,
क्या करा था मैंने 50 रुपीज़ में यहाँ पर परचेज किए और मैं उसको क्या कर रहा हूँ 70 रुपीज़, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ मैं उसको सेल्स कर दूंगा। इसलिए गाइस सप्लाई में क्या होता है यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर कोई भी व्यक्ति का उसने परचेज कर रहा है वो डिमांड कब करेगा, जब प्राइस मेरा डिक्रीज होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेगा, और जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करने की सोचेगा। तो गाइस जब प्राइस मेरा डिक्रीज हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम परचेज करते हैं, और जैसे ही मेरा प्राइस इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करेंगे, किसको, जो भी मेरे पास फॉरेन करेंसी अवेलेबल है। आइए नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप देखने के लिए मिलता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। लेकिन गाइस देखिए सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी या मैं कह सकता हूँ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और एक्सचेंज रेट में क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। गाइस देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेट किसी भी कारण से इंक्रीज हो रहा है तो मेरी सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो मेरी सप्लाई भी क्या होगी फॉरेन करेंसी की, वो डिक्रीज हो जाएगी। आइए देखिए द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हैज पॉजिटिव रिलेशन विद फॉरेन एक्सचेंज रेट। गाइस फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ पर कौन से फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात कर रहा है, फ्लेक्सिबल की, ध्यान रखिएगा। इफ फॉरेन एक्सचेंज रेट राइज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आल्सो राइज एंड वाइस वर्सा। गाइस देखिए वाइस वर्सा का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है कि उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कि मेरा एक्सचेंज रेट किसी भी कारण से इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और वाइस वर्सा का यहाँ पर मीनिंग क्या है कि जो मेरा एक्सचेंज रेट है वो डिक्रीज हुआ है तो सप्लाई भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। आप इसके थ्रू देख सकते हैं यहाँ पर कर्व के गाइस, यहाँ पर हम क्या शो करते हैं, क्वांटिटी को, और यहाँ पर किसको शो करते हैं, प्राइस को। मैंने आपको बताया वाई एक्सिस पे हम किसको शो करते हैं, प्राइस को, और एक्स एक्सिस पे हम किसको शो करते हैं, क्वांटिटी को। तो गाइस आप देखिए यहाँ पर जब 50 रुपीज़ थे तो $1 परचेज करने के लिए डिमांड कहाँ थी, मेरी Q1 पे थी। लेकिन गाइस जैसे ही 70 हुआ तो मैंने आपको बताया यहाँ पर सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, Q1 पे शिफ्ट हो जाएगी। गाइस किसी भी कारण से प्राइस यहाँ पर 90 हो जाता है तो सप्लाई क्या होगी, और शिफ्ट हो जाएगी मेरी, वो Q2 पे चली जाएगी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला जाएगा सप्लाई भी मेरी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो गाइस हमने इसलिए देखा कि यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन देखने के लिए मिलता है। किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं गाइस, आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो हो रहा है, सेम प्रोसेस फॉलो होगा डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर का, जो हम डिस्कस किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आइए अब गाइस देखिए हमने सोर्सेज देखे कि हम डिमांड क्यों कर रहे थे, अब देखेंगे हम सोर्सेज यहाँ पर सप्लाई क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज की। देखिए डायरेक्ट परचेज बाय फॉरेनर इन डोमेस्टिक मार्केट। गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी फॉरेनर हमारी कंट्री में आ रहा है तो गाइस उसको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर इंडियन करेंसी उसके पास अवेलेबल होनी चाहिए। हम यहाँ पर डॉलर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें क्या चाहिए, अपनी करेंसी चाहिए। तो गाइस इसलिए क्या होता है कि एक्सचेंज स्टोर अवेलेबल होते हैं। आप जाएंगे गाइस देखेंगे रेड फॉन्ट होता है यहाँ पर, कुतुब मीनार है, सब पे आपको एक्सचेंज स्टोर अवेलेबल रहते हैं कि कोई भी फॉरेनर आ रहा है तो वहाँ से अपनी करेंसी को वो एक्सचेंज करा सकता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर इन डोमेस्टिक मार्केट, कोई भी उसको डोमेस्टिक मार्केट में यहाँ पर इन्वेस्ट करनी है। डोमेस्टिक मार्केट का यहाँ पर मीनिंग क्या है, अपनी इंडिया में जिस भी हम कंट्री में रहते हैं उस कंट्री में उसको इन्वेस्ट करनी है। हमारे लिए गाइस क्या है यहाँ पर फॉरेन करेंसी, कि हमारे रुपीज़ को छोड़ के जितनी भी अदर करेंसी मेरे पास अवेलेबल है वो सब क्या है, फॉरेन करेंसी है। हम यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो गाइस उनके लिए फॉरेन करेंसी क्या होगी कि यूएस की जो वहाँ पर डॉलर है उसको छोड़ के जितनी भी अदर करेंसी अवेलेबल है, रुपीज़ है, दिनाक है, ये सब क्या है उनके लिए फॉरेन करेंसी है। तो गाइस अपनी कंट्री की करेंसी को छोड़ के अदर कंट्री की जितनी भी करेंसी अवेलेबल हैं वो सब क्या होती है, फॉरेन करेंसी होती है। देखिए ट्रांसफ़र बाय नॉन रेजिडेंट लिविंग अब्रोड, कोई यहाँ पर अब्रोड में रह रहा है और उसको ट्रांसफ़र करना है कहाँ पर, इंडिया में। इंडिया में ट्रांसफ़र कब करेगा, इंडिया में ट्रांसफ़र करेगा तो डॉलर तो लेगा नहीं कोई भी व्यक्ति। यहाँ पर हम मार्केट में परचेज करने जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट और मैं उसको डॉलर दूँ तो वो क्या कहेगा, जी सर आप मुझे रुपीज़ में प्रोवाइड कराइए, डॉलर नहीं चाहिए, समझ रहे हो। तो इसलिए देखिए फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ड्यू टू स्पेकुलेटिव परचेज बाय एनआरआई। गाइस देखिए एनआरआई क्या करते हैं यहाँ पर, स्पेकुलेटिव परचेज। मैंने आपको मीनिंग बताया कि जब प्राइस यहाँ पर इंक्रीज है तो उस टाइम पे क्या करते हैं, उसको परचेज करके रख लेंगे, और जब प्राइस मेरा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा तो उस टाइम पे उसको सेल्स कर देंगे। जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुआ उसको परचेज कर लिया, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा उसको उस टाइम पे क्या करेंगे, सेल्स कर देंगे। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट करना है गुड्स एंड सर्विसेज का, उस केस में भी क्या है गाइस, यहाँ पर एक्सचेंज रेट को हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। लास्ट देखिए यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज वेल एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमें कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करनी है। तो दोनों के केस में हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, फॉरेन एक्सचेंज की हमें रिक्वायरमेंट होगी। हमने डिमांड को डिस्कस किया था गाइस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम यहाँ पर डिमांड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें किसी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में यहाँ पर क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, कोई वहाँ से प्रोडक्ट परचेज करना है, कोई भी गाइस यहाँ पर गिफ्ट हमें सेंड करना है। लेकिन सप्लाई गाइस कब होगी, जब कोई भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का पर्सन यहाँ हमारी इंडिया में क्या करेगा, यहाँ पर उसको परचेज करना है, उसको इन्वेस्ट करना है, वो यहाँ पर क्या आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है, क्लियर है, या गाइस उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करनी है। इन सब के लिए क्या करते हैं, वो सब हम सप्लाई करते हैं किसकी, यहाँ पर
फॉरेन एक्सचेंज रेट की। क्लियर है, फॉरेन करेंसी की। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम में कब होगा? सिंपल सा हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम यहाँ पर भी गाइस सेम प्रोसेस फॉलो होता है डिमांड एंड सप्लाई का। डिमांड एंड सप्लाई के केस में हमने देखा था मार्केट कब इक्विलिब्रियम में होती है? मार्केट जब इक्विलिब्रियम में होती है डिमांड और सप्लाई का एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। जब मेरा एक्सचेंज रेट की सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब उसकी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी या दोनों आपस में इक्वल होंगे। इंटरसेक्ट कब करेगी? जब दोनों इक्वल होंगे। सिंपल सी बात है। देखिए इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल। ध्यान रखिए क्या कह रहा है यहाँ पर? जब दोनों इक्वल होंगी डिमांड एंड सप्लाई, वो क्या होगी? इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। क्लियर है? मैंने आपको बताया था फ्री मार्केट सिचुएशन क्या होती है, जहाँ पर प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है किसके अकॉर्डिंग? डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। इन सब बातों को हम अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आइए देखिए अब कुछ हमें टर्म डिस्कस करने हैं यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। गाइस देखिए सबसे पहला आता है मेरा डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मीनिंग क्या होगा कि गवर्नमेंट ने इंडिया की करेंसी जो थी उसके प्राइस को रिड्यूस कर दिया। किसकी रेस्पेक्ट में? फॉरेन करेंसी के रेस्पेक्ट में क्या करा है कि इंडियन करेंसी के प्राइस को डिक्रीज कर दिया। वो मेरा क्या कहलाता है? डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। देखिए डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या होगा? व्हेन गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी कौन? आरबीआई ऑफ ए कंट्री ऑफिशियली लोअर द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ इट्स डोमेस्टिक करेंसी। गाइस देखिए उसने क्या करा है कि जो मेरी एक्सटर्नल वैल्यू थी उसको क्या करा है कि लोअर कर दिया। यहाँ पर लोअर का मीनिंग क्या होगा कि डिक्रीज कर दिया डोमेस्टिक करेंसी को इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर फॉरेन करेंसी, जितनी भी अदर फॉरेन करेंसी अवेलेबल है। इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इट टेक प्लेस बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। गाइस देखिए मैंने आपको बताया था डीवैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन की प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में अराइज होती है। फर्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से इन बातों को डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट देखिए रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा कि गवर्नमेंट ने या मॉनेटरी अथॉरिटी ने अपनी डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस इंक्रीज कर दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन करेंसी। देखिए when government or monetary authority of a country officially raise the external value of domestic currency is called revaluation। क्लियर है गाइस? देखिए डीवैल्यूएशन के केस में क्या हो रहा था कि हम जो प्राइस को डिटरमाइन कर रहे थे यहाँ पर लोअर वैल्यू पे कर रहे थे और अब हमने क्या करा है कि अपनी डोमेस्टिक करेंसी के प्राइस को इंक्रीज कर दिया। डीवैल्यूएशन में हमने क्या करा था? डिक्रीज कर दिया था। अब गाइस देखिए यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट आता है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का मीनिंग क्या होगा? गाइस देखिए देयर इज ए फॉल in the value of domestic currency in the term of foreign currency due to change in demand and supply of the currency under flexible exchange rate system। गाइस देखिए यहाँ पर एप्रिसिएशन होगा या डेप्रिसिएशन होगा, जो भी मेरी यहाँ पर यहाँ मैं कह सकता हूँ फॉरेन करेंसी अवेलेबल है या मेरी इंडियन करेंसी अवेलेबल है, उसका प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज कब होगा? यहाँ पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में ही होगा। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होगा तो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई को डेफिनेटली डिस्कस किया जाएगा। तो कहीं देखिए डेप्रिसिएशन का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा? सिंपल सा मैं कह सकता हूँ मुझे 70 रुपीज़ पे करने पड़ रहे थे एक $1 को परचेज करने के लिए। अब क्या हुआ गाइस? डेप्रिसिएशन हो गया किस में? यहाँ पर डोमेस्टिक करेंसी में। अब गाइस डोमेस्टिक करेंसी में जैसे ही डेप्रिसिएशन होगा तो गाइस देखिए मुझे क्या होगा? 73 रुपीज़ पे करने होंगे एक $1 को परचेज करने के लिए। डेप्रिसिएशन का सिंपल सा यहाँ पर मीनिंग क्या होता है कि गाइस जो मेरी वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू थी, उसके प्राइस में क्या हुआ कि डिक्रीजमेंट आ गया। यहाँ पर वो उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज हो गई। अब गाइस देखिए वैल्यू डिक्रीज होगी तो मुझे ज़्यादा पे करने होंगे, तो इसलिए अब मुझे क्या करना हो रहा है? एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है एक $1 को परचेज करने के लिए। क्लियर है? आइए एप्रिसिएशन देखिएगा। एप्रिसिएशन में क्या होगा? राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जो मेरी डोमेस्टिक करेंसी अवेलेबल थी उसकी वैल्यू क्या हुआ गाइस? यहाँ पर राइज हो गई। अब गाइस वैल्यू राइज होगी यहाँ पर तो गाइस देखिए मुझे 70 रुपीज़ पे करने पड़ रहे थे एक $1 को परचेज करने के लिए। अब मेरी जो 70 रुपीज़ की वैल्यू थी वो 70 नहीं रही है। अब गाइस वो वैल्यू ज़्यादा हो गई तो अब मुझे क्या करना होगा? यहाँ पर कम पे करने होंगे। मान के चलता हूँ 60 रुपीज़ पे कर रहे हैं हम एक $1 को परचेज करने के लिए। क्लियर है? अब हमें कम पे करने होंगे। एप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है कि जो हमारी करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी अवेलेबल है, उसका प्राइस जो है इंक्रीज हो गया। एप्रिसिएशन का मीनिंग होगा कि उसका प्राइस इंक्रीज हो गया है और डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होगा कि डोमेस्टिक करेंसी का यहाँ पर प्राइस है मेरा डिक्रीज हो गया। अब मेरी डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस इंक्रीज होगा तो मुझे कम पे करने होंगे एक $1 को परचेज करने के लिए। क्लियर है? सेकेंड देखिए मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। का देखिए मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज़ ए सिस्टम इन विच सेंट्रल बैंक अलाउ द एक्सचेंज रेट टू बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। गाइस देखिए यहाँ पर क्या करता है? सेंट्रल बैंक अलाउ कर देता है, सेंट्रल बैंक कौन है? मेरा आरबीआई, कि एक्सचेंज रेट जो डिटरमाइन होगा वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा होगा। देखिए व्हेन सेंट्रल बैंक फाइंड्स द रेट इज टू हाई इट स्टार्ट्स
फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इट्स रिजर्व। गाइस देखिए वो क्या करता है, इट स्टार्ट सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इट्स रिजर्व, जो उसके पास रिजर्व में फॉरेन करेंसी अवेलेबल है उसको क्या करता है, सेल्स करना स्टार्ट कर देता है। व्हेन इट फाइंड्स द रेट इज टू लो। अब गाइस देखिए जब सेंट्रल बैंक को लग रहा है कि प्राइस काफ़ी लो है तो उस टाइम पे क्या करता है, इट स्टार्ट्स बाइंग टू रेज द फंड्स। अब गाइस देखिए टू रेज द रेट, अब वो क्या करता है कि बाइंग करना स्टार्ट कर देता है ताकि जो यहाँ पर फॉरेन करेंसी का रेट है वो इंक्रीज हो जाए। सिंपल सा यहाँ पर मीनिंग क्या होगा गाइस, देखिए सिंपल सा मैं कह सकता हूँ, देखिए व्हेन सेंट्रल बैंक फाइंड द रेट टू हाई। गाइस देखिए जब सेंट्रल बैंक को लगता है कि फॉरेन करेंसी का रेट काफ़ी हाई है तो उस टाइम पे क्या करता है कि जो उसके पास रिजर्व अवेलेबल है फॉरेन करेंसी का उसको सेल्स करना स्टार्ट कर देता है। अब उसको सेल्स करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर प्राइस क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि सेंट्रल बैंक को लगता है कि प्राइस काफ़ी लो है तो उस टाइम पे क्या करेगा कि वो यहाँ पर फॉरेन करेंसी को क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा, किसको, बाय करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही बाय करेगा, बाय करना स्टार्ट करेगा तो मार्केट में क्या होगा, डिमांड राइज हो जाएगी, और जैसे ही डिमांड राइज होगी तो आपको पता है कि प्राइस भी राइज होगा ही होगा। क्योंकि गाइस देखिए डिमांड क्या है, यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कब राइज होता है, जब हम उसकी डिमांड को राइज कर देते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको ये चीज़ इजीली क्लियर होगी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है गाइस, बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस मार्केट में हम क्या करते हैं, सेल्स और परचेज करते हैं, किसको, फॉरेन करेंसी को, वो मेरी क्या कहलाती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहलाती है। मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, सिंपल सा यहाँ पर कि आरबीआई के द्वारा मैनेज और कंट्रोल किया जा रहा है उसको, मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम को। आरबीआई कहता है कि आप डिटरमाइन कीजिए मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग, यानी डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग आप जो है उसको डिटरमाइन कीजिए ईजिली। अब डिटरमाइन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही सेंट्रल बैंक को लगता है कि एक्सचेंज रेट काफ़ी हाई है तो उस टाइम पे क्या करेगा, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेल्स करना स्टार्ट कर देगा फॉरेन करेंसी को। और जब आरबीआई को लगता है यहाँ पर, यानी सेंट्रल बैंक को लगेगा कि रेट जो है काफ़ी लो है तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, परचेज करना स्टार्ट कर देगा। उसे ही हम क्या कहते हैं, मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम कहते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पर आता है काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब गाइस देखिए काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होगा, यहाँ पर स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट होता है। आप इसको रेट को काट के क्या करिए, मार्केट कर लीजिए। यहाँ पर काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट अवेलेबल होती है। यहाँ पर स्पॉट मार्केट में क्या होगा कि ऑन द स्पॉट सेटलमेंट होगी, जो भी होगी। देखिए इफ़ द ऑपरेशन इज डेली नेचर, गाइस देखिए ऑपरेशन यदि डेली नेचर का, इट इज कॉल्ड स्पॉट मार्केट और करंट मार्केट, या तो हम इसको स्पॉट मार्केट कहेंगे या करंट मार्केट कहेंगे। एमसीक्यू में पूछता है, ध्यान रखिएगा। द एक्सचेंज रेट डेट प्रिवेल इन द स्पॉट मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज कॉल्ड स्पॉट रेट। गाइस देखिए क्या होगा यहाँ पर, स्पॉट मार्केट में जो भी रेट डिटरमाइन हो रहा है, जो भी रेट डिसाइड हो रहा है, जिस भी रेट पे हम डील कर रहे हैं, वो मेरा क्या कहलाता है, स्पॉट रेट कहलाता है। इन अदर वर्ड स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज रेफर्स टू द रेट एट विच फॉरेन करेंसी इज अवेलेबल ऑन द स्पॉट। गाइस देखिए स्पॉट रेट क्या कहलाता है कि ऑन द स्पॉट यदि मुझे फॉरेन करेंसी को परचेज करना है तो उस स्पॉट के टाइम पे, उस टाइम पर जिस रेट पे मेरी फॉरेन करेंसी अवेलेबल है, जिस रेट पे फॉरेन करेंसी अवेलेबल होगी, उस रेट को हम क्या कहते हैं, स्पॉट रेट कहते हैं। सिंपल। देखिए फॉरवर्ड मार्केट क्या होगी, ए मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज फॉर फ्यूचर डिलीवरी, इट इज़ नोन एज फॉरवर्ड मार्केट। गाइस देखिए क्या है कि मुझे फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है, मैंने आज ऑर्डर दिया, आज से 5 दिन बाद या 6 दिन बाद या 1 मंथ बाद जो है मुझे फॉरेन करेंसी रिसीव हो जाएगी, वो मेरे लिए क्या कहलाएगी, फॉरवर्ड मार्केट कहलाएगी। देखिए एक्सचेंज रेट जो वहाँ पर लाई करेगा गाइस परचेज के लिए, वो मेरा क्या कहलाता है, फॉरवर्ड रेट कहलाता है। ध्यान रखिएगा फॉरवर्ड रेट क्या होगा, यहाँ पर सिंपल सा मैं कह सकता हूँ कि यदि फॉरवर्ड मार्केट में जो रेट डिसाइड हुआ है वो मेरा क्या कहलाता है, फॉरवर्ड रेट कहलाता है। कि आज मैंने ऑर्डर दिया है और इन फ्यूचर प्राइस राइज हो जाता है तो गाइस वो प्राइस को डिटरमाइन किया जाएगा, राइज हुआ प्राइस। ये नहीं होगा कि लो प्राइस को ही हम डिटरमाइन कर रहे हैं, उसी पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी को सेल्स करेंगे, नहीं। तो इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, फॉरवर्ड रेट नाम देते हैं, क्योंकि डिसाइड कब होगा, फ्यूचर में डिसाइड होगा। देखिए फॉरवर्ड रेट एट द रेट एट विच फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉरेन करेंसी इज बॉट एंड सोल्ड। गाइस देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बॉट और सोल्ड किया जा रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ परचेज और सेल्स किया जा रहा है फ्यूचर में फॉरेन करेंसी को, तो वो मेरा क्या कहलाता है, फॉरवर्ड रेट कहलाता है। सिंपल आपको ध्यान रखना है कि 2 तरीके की मार्केट अवेलेबल होती है, एक स्पॉट मार्केट अवेलेबल होती है और एक फॉरवर्ड मार्केट अवेलेबल होती है। स्पॉट मार्केट क्या है कि आज मुझे फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है, आज ही मेरे लिए फॉरेन करेंसी अवेलेबल हो जाएगी, वो मेरी क्या कहलाती है, स्पॉट मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट क्या होगा कि आज मैंने फॉरेन करेंसी का ऑर्डर दिया, लेकिन इन फ्यूचर मुझे फॉरेन करेंसी अवेलेबल करा दी जाएगी। अब गाइज वो 5 डेज में भी करा सकते हैं, 6 डेज में भी करा सकते हैं, नेक्स्ट डे भी करा सकते हैं, इन फ्यूचर कोई जो डेट डिसाइड होगी उस डेट पर मुझे करेंसी अवेलेबल करा दी जाएगी। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें ईजिली क्लियर हुई होंगी।